वेलकम टू ऑनलाइन देवेंद्र चंद्र क्लासेस। मैं देवेंद्र चंद्र पांडे आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स चैप्टर से रिलेटिव कुछ बातें, और जो कि शायद मुझे आशा है कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताने चल रहा हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को अगर आपके पास समय है तभी आप देखिएगा, वरना मत देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। स्किप मत करिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते चलिएगा, समझिएगा। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर आपने कभी सुना होगा कि बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, जो कि मैं क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ चुका है, बहुपद पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जब क्या हो, किसी क्वेश्चन में एक या एक से अधिक पद हो। पॉली का मतलब कई और नोमियल्स का मतलब पद, यानी जब कई पद हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जब कई पद हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी जब एक या एक से अधिक पद लिखा हो, जब एक या एक से अधिक पद हो तो उसे क्या कहते हैं, कामा बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। क्लियर? बहुपद के लिए ध्यान रखेंगे दोस्तों। बहुपद जो है आपके पास फर्स्ट टाइप है मोनोनोमियल्स, एक पदी बहुपद, मोनोनोमियल्स। नंबर 2 है बाइनोमियल्स, नंबर 3 है ट्राइनोमियल्स। ऐसा क्लियर? जब आपके पास कई सारे पद होते हैं तो उसे ही बोलते हैं फिर पॉलिनोमियल्स। ठीक, मोनोनोमियल्स में एक पद होता है, बाइनोमियल्स में 2 पद होते हैं, ट्राइनोमियल्स में 3 पद होते हैं, और पॉलिनोमियल्स में कई सारे पद हो सकते हैं। क्लियर? चलिए बात समझते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से बहुपद है क्या? इन गिवन वैल्यू which are polynomials and which are not polynomials। क्वेश्चन दे देते हैं कि इनमें कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसको पहचानने के लिए मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे 5 लिखा रहेगा तो ये बहुपद है, 5x + 2 लिखा है तो बहुपद है, लिखा है 7x² + 3x + 9 तो बहुपद है, लिखा है 8u² - 15 तो ये बहुपद है, लिखा है मेरे पास 9x³ + 6x² + 7 ये बहुपद है, लिखा है मेरे पास 7/2x² + 3/2x और प्लस का 9 तो ये बहुपद है। अगर मेरे पास लिखा है -3/2x प्लस का 5 तो ये भी क्या है, बहुपद है। क्लियर? समझ गई बात? ये सभी क्या है, बहुपद हैं। अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए 1/x-1 तो ये बहुपद नहीं है। जब वैल्यू आप क्लियर ना कर पाओ क्वेश्चन की तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे लिखा है 3√x + 7 तो ये भी बहुपद नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर लिखा हो √3 और x, ये मत समझना कि रूट लगने से लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं। मैंने एक बार एक बच्चे से पूछा कि ये आपका बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है, तो उसने कहा जी सर ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने पूछा क्यों नहीं है, तो उसने कहा कि सर इसमें रूट लगा है, अगर रूट लगा होता है तो पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल्स रूट लगने से क्लियर नहीं करते हैं। पॉलिनोमियल्स तब क्लियर करते हैं कि जब वैल्यू आपको डिफाइंड ना हो पाए। जब क्वेश्चन में वैल्यू आपको डिफाइंड नहीं हो पाएगी तो वो आपका पॉलिनोमियल्स क्या होगा, नहीं होगा। अगर वैल्यू आपको डिफाइंड हो रही है तो वो आपका पॉलिनोमियल्स है।
तो इसमें वैल्यू आपकी डिफाइंड हो जाएगी। √3 की वैल्यू 1.73 होती है, लेकिन इसमें वैल्यू √x की वैल्यू क्लियर नहीं है, और √x की वैल्यू जब क्लियर नहीं है तो इसलिए क्या होगा, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन लिखा है 1/2x² माइनस का 15, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। लिखा है 1/3x³ प्लस 7x² प्लस 7। क्वेश्चन में पूछते हैं कि पॉलिनोमियल्स है, तो दोस्तों ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं रैखिक बहुपद की। किसकी बात करते हैं? रैखिक बहुपद की, लाइनियर पॉलिनोमियल्स। लाइनियर पॉलिनोमियल्स, लाइनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एक सेकंड, एक बात और कर लेते हैं थोड़ी सी, कि कोई किसी भी बहुपद की घात, क्वेश्चन में पूछते हैं कि निम्न बहुपद में घात है, निम्न बहुपद में घात है, एक नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं और घात पूछ लेते हैं, ऑप्शनल भी आ सकता है। तो उसके लिए ध्यान देना है कि जैसे जो भी क्वेश्चन रहेगी, तो किसी भी बहुपद की, किसी भी बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात मीन्स दैट पावर, उस बहुपद की डिग्री को डिफाइन करता है कि वो बहुपद किस कोटि का है, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का, चतुर्थ कोटि का, पंच कोटि का, ऐसा ही है, यानी उसका ऑर्डर कैसा है, उस बहुपद की डिग्री को डिफाइन करता है। उस बहुपद की क्या होती है? डिग्री होती है। क्या होती है? उस बहुपद की डिग्री होती है। क्लियर? की दो बार लिखे हैं, चलो एक बार कैंसिल करते हैं। क्या होती है? उस बहुपद की डिग्री होती है। जैसे x² प्लस 7x प्लस 9, इस बहुपद की जो डिग्री है वो क्या है दोस्तों? इसमें जो इसकी पावर है ना सबसे बड़ी वाली, वही इसकी डिग्री है, और इस बहुपद की जो घात होगी वही क्या होगी इसकी। दो क्वेश्चन लिखा है x की पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 7। इस बहुपद की घात पूछते हैं, इस बहुपद की कोटि पूछते हैं, तो घात भी कितनी होगी इसकी? 4 होगी, और कोटि भी कितनी होगी इसकी? 4। क्लियर? बात समझ में आया ना कि जो आपकी पावर होगी मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर होगी वही आपकी क्या होगी? अगर वेरिएबल क्वांटिटी की जितनी पावर मैक्सिमम में होगी वही आपका क्या होगा दोस्तों? वही आपका क्या होगा? पावर होगा। उस पॉलिनोमियल्स की पावर वही होगी। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं रैखिक बहुपद। किसकी? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, है भुला न पाए। ओहो, चलो इधर आओ, बोलो मत, क्या बोलना है उसको? है बोल जाओ, बोल जाओ, बोल जाओ। लाइनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद, इसको नहीं भूलना है, इसको भूल गए तो खत्म हो जाओ। लाइनियर पॉलिनोमियल्स, लाइनियर पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? जब क्या हो, वेरिएबल क्वांटिटी की पावर 1 हो, यानी क्या? जब चर पद की घात 1 हो, तो उसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। क्या हो? जब चरपद की घात कितनी हो? 1 हो, तो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे 3x प्लस 7, जैसे √3x प्लस का 1/2 लिखा है, √7x माइनस का 7/2, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसकी पावर कितनी है? 1 है। लिखा है 2x प्लस 4, इसमें x की पावर कितनी है? 4 है। तो ये सभी क्या है? रैखिक बहुपद है। क्या है? ये सभी रैखिक बहुपद है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं
अच्छा इसमें कितने पद हैं, पूछा जाए ये कितने पदी बहुपद है, तो दो पदी बहुपद है। जब तीन पद हो जाएंगे तो त्रिपदी, जब चार पद हो जाएंगे तो चार पदी, है ना। क्लियर। चलिए बात करें अब रैखिक बहुपद की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम। रैखिक बहुपद के लिए कंडीशंस है कि जो रैखिक बहुपद का जीरोज होता है में शून्य, रैखिक बहुपद में शून्य जो होता है, सपोज रैखिक बहुपद इस फार्मूले को अप्लाई कर रहा है कि नहीं, ax प्लस बी, क्या इस फार्मूले को ax प्लस बी, लेट बी अ लाइनियर इक्वेशन ax प्लस बी, देन द जीरोज ऑफ लाइनियर पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना है कि जो आपका अचर पद होगा उसको माइनस करके और अपॉन ए, मीन्स दैट हुआ माइनस एक्स अचर पद का गुणक माइनस अचर पद का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, √3x + 7 के गुणांक तथा शून्यक में संबंध बताइए। √3x + 7 के शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध बताइए, यानी रिलेशन बिटवीन फैक्टर एंड जीरोस। क्या होगा दोस्तों, सेम प्रोसेस, शून्यक जो इसका होगा वो क्या होगा, माइनस अचर पद यानी -7 अपॉन एक्स स्क्वायर का कितना √3, -7 अपॉन √3, जो x की वैल्यू होगी कितनी होगी, -7 अपॉन √3, इसका एक शून्यक हो जाएगा। लाइनियर पॉलिनोमियल्स में एक शून्यक होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो आपके पास होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स उसमें दो शून्यक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तीन शून्यक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात अब हम लोग करने चल रहे हैं, बात समझ में है ना। माइनस अचर पद यहां पर 7 है, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, √3 है, √3। क्लियर। चलिए रब कर दे, रब कर दिया। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता क्या है दोस्तों, जब क्या हो, जब चर पद की घात 2 हो तो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जब चर पद की घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यहां पर बात समझने की है कि जब आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो ax² + bx + c के रूप का, तो क्या होगा, ये द्विघाती बहुपद होगा। क्या होगा, द्विघाती बहुपद। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है इसकी उत्पत्ति क्वाड्रेट शब्द से हुई है। किससे, क्वाड्रेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है 2। कितना होता है, 2। यानी क्या होता है, जब आपकी घात 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखना है दोस्तों, इसके जो जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। कितने जीरोज होते हैं, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में 2 जीरोज होंगे। लेट बी जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। लेट बी quadratic equation ax² + bx + c and the zeros of this equation is alpha and beta, then sum of zeros। इसके जीरोस कितने हैं, कौन कौन है, अल्फा एंड बीटा। then the sum of zeros, then sum of zeros means that मूलों का योगफल। sum of zeros equal to क्या होगा, माइनस का b/a होगा। मीन्स दैट सम ऑफ जीरोस, अल्फा और बीटा मैंने इसके जो रोज माने हैं उनको मैंने जोड़ दिया प्लस का साइन के साथ, इज इक्वल टू क्या होगा, -x का गुणांक, यानी फैक्टर ऑफ x
अपॉन ए का गुणांक मीन्स दैट फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर? एनी मोर प्रॉब्लम? चले आगे हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। मीन्स दैट इसका मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ अचर पद यानी अचर पद का गुणांक अपॉन का एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में? एनी मोर प्रॉब्लम? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है, सपोज उसके आपको जीरोज पता होंगे, तो उसके लिए क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण ज्ञात करना। क्या? द्विघातीय समीकरण ज्ञात करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फार्मूला इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। मीन्स दैट जो द्विघातीय समीकरण होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मीन्स दैट क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए अब हम लोग द्विघातीय समीकरण पर बात थोड़ी सी कर लेते हैं। द्विघातीय समीकरण पर बात करते हैं। बात क्या है? मेरे पास कोई एक क्वेश्चन दे दिया है, इन्होंने कहा कि भैया आपके पास जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन में मूलों में समर x माइनस 8 के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन के लिए फैक्टर करना होता है। फैक्टर करना सबको पता है, 8th में 9th में कर चुके हैं लोग। चले 8 का फैक्टर कितना होगा? इसको लास्ट वाले को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसका फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनको क्या करेंगे? इस प्रकार ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे कि ये वाली डिजिट क्या हो जाए? आ जाए 2 2 जा 4, 4 से अगर 2 सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? यानी एक्स स्क्वायर माइनस का इसके स्थान पर 4 माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस का 8 इज इक्वल टू कर लेंगे 0। क्यों 0 इसलिए करेंगे क्योंकि x की वैल्यू इस इक्वेशन को तभी सेटिस्फाइड कर पाएगी जब इस इक्वेशन के स्थान पर क्या होगा? 0 होगा। नहीं करना चाहते मत करें, छोड़ दें, अगली बात में बात करेंगे, है ना। तो इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और इंटू एक्स माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2 और x और माइनस का 8। क्लियर? अब दोनों इक्वेशनों दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 4 हो गया, प्लस का इन दोनों में 2 कॉमन है, x माइनस 4 हो गया। क्लियर? जो कॉमन वाली वैल्यू है उनको एक ब्रैकेट में करेंगे, x प्लस 2 हो गया और x माइनस 4 हो गया। क्लियर? अब उसके बाद x का मान, जो x का मान होगा, x का मान x प्लस 2 और x माइनस 4, यानी वैल्यू ऑफ x satisfied these equation when x plus 2 x minus 4 is equal to 0। जब x plus 2 x minus 4 is equal to 0 होगा तभी ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। x plus 2 x minus 4 को तभी संतुष्ट करेगा जब x plus 2 x minus 4 is equal to 0 क्या हो? 0 हो। तो इसके स्थान पर क्या करेंगे? 0 रखेंगे, यानी x plus 2 x minus 4 is equal to 0। अब x plus 2 एक बार 0 के इक्वल में हो जाएगा, x plus 2 is equal to 0, तो x is equal to आएगा -2। क्लियर? सेकेंड टाइम में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस में हो तो ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस में, x इक्वल टू 4।
यानी x की 2 वैल्यू होंगी। मैंने कहा था कि इस इक्वेशन में 2 आपके जीरोज आएंगे, 2 आ गए आपके जीरोज, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यही मूल और गुणांक के बीच संबंध हो गया, यानी जीरोज और गुणांक के बीच संबंध हो गया। इस इक्वेशन की सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे जरा ध्यान देंगे। जांच के लिए दोस्तों आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज यानी मूलों का योगफल इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a होता है। माइनस का b अपॉन a इज इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों का सम करेंगे जरा, इनके माइनस का 2 और प्लस का 4 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब माइनस b अपॉन a करें जरा, माइनस का b यानी b आपका माइनस का 2 है तो माइनस 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 2, माइनस का 2 अपॉन a के स्थान पर कितना है? 1, यानी माइनस माइनस प्लस का 2। क्लियर? यानी LHS इज इक्वल टू RHS आया। इसलिए क्या होगा, इस प्रकार प्रोसेस से भी इस प्रोसेस से भी आया। इसका मतलब क्या हो गया? जांच हो गई, यानी सत्य है, सही है। इसके जीरो -2 और 4 होंगे। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या करेंगे? -2 इंटू 4 उठाएंगे और इज इक्वल टू c अपॉन a करेंगे। इज इक्वल टू c अपॉन a के स्थान पर माइनस का 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस का 8, यानी आपका ये भी आएगा सही कि आपके यहाँ पर भी माइनस का 8 और यहाँ पर भी माइनस का 8, यानी आपके जीरोस क्या है? सही है। क्लियर? यानी आपका जो क्वेश्चन मैंने लगाया उसको वो क्या है? सही है। चले नेक्स्ट, आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिएगा। ये आपका होमवर्क है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा और लिखें निम्नलिखित प्रश्नों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए एवं सत्यता की जांच कीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अगला क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 प्लस का 7, सॉरी माइनस का 7x। 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास 4u² प्लस 8u। फोर्थ क्वेश्चन है t² माइनस 15। फिफ्थ क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। क्लियर? चलिए इन क्वेश्चनों को होमवर्क के लिए नोट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया है, आपको समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसी प्रकार मैं आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्लीट कोर्स मैं कराऊंगा, श्योर है। ओके दोस्तों, तो पढ़ते रहें, खुश रहें और अच्छे से रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, कुशल मंगल रहें और घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ओके गाइस।